ए कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान गोष्ठी कार्यक्रम में राउर मन कर बहुत बहुत स्वागत करत हन। युवा किसान है और हमन ला तो उम्र भी पूछना पड़ी, इतना युवा किसान है और सीधे पढ़ लिख के मोला लगत है कि अब खेती किसानी शुरू करिन है। पूरा बात हमन विस्तार पूर्वक करब, जानकारी भी ले कौन कौन सा अनुभव इतना छोटा उम्र में हासिल करिन है, ये सब के बारे में हमन बात करब। लेकिन पहले एक ठो परिचय कर दौर हो जातीस, ओकर बाद में हमन बातचीत करब। हाँ परसों भैया, मतलब देख के भी अच्छा लगा था कि हमारे स्टूडियो में इतना युवा किसान मनाइन है और इतना कम उम्र में खेती पाती में उतर गई है। हमन अक्सर बात करत रहती कि जो किसान मन है वो मन नवा लइका मन काबर खेती पाती में नहीं आते हैं, लेकिन हमन कर आज स्टूडियो में दुगो युवा किसान दिखता है, तो बड़ा ही अच्छा बात है। ये मन कर मैं परिचय करा दूँ। पहला जो हमन कर किसान बैठीन है युवा किसान, ये सूरजपुर जिला कर कोटिया गाँव कर है प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, और संजय नगर जिला सूरजपुर कर है विशाल समझदार। दोनों किसान जनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन, हमारे स्टूडियो में आइन हैं और अपन बारे में बताई, खेती किसानी के बारे में भी बताई। विशाल जी, राउर से बातचीत शुरू करब। अपन जीवन के बारे में बतावा, खेती किसानी करना कब से शुरू करें, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई से। गांव में हमन देखथन कि जब लड़का बड़ा होल तो माँ बाप कहते कि भाई नौकरी मिलिस कि नहीं मिलिस, नौकरी बर का करत ही। तो राउर ला देख के लगत है कि अभी तो जिंदगी शुरू हो रहीस और अभी खेती किसानी में कैसे आए गए। मैं अपना पढ़ाई 10वीं के बाद 12वीं किया, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ITI से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया हूँ। उसके बाद खेती बाड़ी में आया। अब खेती बाड़ी में मैं लगभग 3 साल से हूँ। इसमें डेली नया कुछ सीखने को देखने को मिल रहा है और खेती को अभी अच्छा हम कर रहे हैं। जैसे अभी करेला लगाया हूँ मैं अभी, तो करेला लगभग 5 एकड़ में लगा हुआ है। दवा खाद पानी अच्छा मेंटेन करके अभी क्या है, पहला तोड़ाई निकलने वाला है। मैं हर साल करता हूँ खेती। करेला को विशेष रूप से मैं भी गर्मी के ऋतु में तैयार करता हूँ। कैसे सोचें कि करेला कर ही शुरुआत करल जाए, और इतना बड़ा रकबा में लगाए ही तो कुछ सोच के लगाए हो कि सीजन ला कैसे पकड़ें कि जब तैयार हो ही तो ओकर माल बाजार में मांग अच्छा रही, कीमत बढ़िया रही, कैसे दिमाग लगाने में। अभी क्या होता है, गर्मी के सीजन में कीड़ा मकोड़ा फंगस का अटैक बहुत रहता है, तो सब किसान अच्छा मेंटेन करके बना नहीं पाता है। तो उससे क्या है, मार्केट रेट बहुत अच्छा मिल पाता है। अभी जैसे अभी करेला का अभी जो रेट चल रहा है, जो मंडी भाव है 65 से 70 रुपये प्रति किलो थोक में जा रहा है। तो उसमें क्या है, सभी किसान तैयार नहीं कर पाते हैं, बढ़िया बना नहीं पाते हैं। तो मैं काफ़ी सीख गया हूँ और सीख भी रहा हूँ। वो चीज़ में काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ मैं, करेला का खेती। और दवा का ज्ञान, फंगीसाइड का ज्ञान, कौन सा खाद कब चलाना है ड्रिप से, तो ये अच्छा मेंटेन कर पाने की वजह से मैं इसको करता हूँ और इसमें मेरे को बेनिफिट ज़्यादा अच्छा लगता है। अग्नु भैया, एक बड़ा बढ़िया बात सुने पर मिली से कि और किसान मन जो दूसर किसान मन हैं वो करेला कर खेती में थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। कई बार तकनीकी कर ज्ञान नहीं रहल, कई बार बीमारी लगेल, तो ओकर फायदा ये उठाते हैं विशाल की करेला में महारत हासिल करिन है, इनके बनेल की कैसे करेला कर उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, तो ओकर फायदा ये उठाते हैं। बाकी गोट तो करें एगो युवा किसान से, और शुरुआत बड़ा बढ़िया हुई कि अगर 5 एकड़ में कोई करेला लगाई से तो कुछ सोच समझ के लगाई से, और बड़ा हिम्मत कर काम है। और करेला रहेल तो करूँ, लेकिन सुनत हन कि देखा कहानी हरे दे दवाई मल्ला डाले की तैयारी करता है। तो हमारे जो दूसर किसान बैठी ना है और एकदम युवा दिखता है, प्रफुल्ल कुमार गुप्ता हैं, और ये कोटिया गांव कर हैं। और कैसे कैसे खेती पाती शुरू करीन और खेती कती कैसे रुझान रौरे कर हो, इसला बताते हैं।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार किसान भाई मन, सबो मन ला राम राम। मोर स्कूल तो गांव से ही हुईस, फिर कॉलेज में अंबिकापुर ले करें। कॉलेज करे के बाद मैं चल दे रहे CGPSC का तैयारी करे बिलासपुर। वहाँ मैं 2-3 साल तैयारी करें तो अब किस्मत उसमें जैसा भी रहीस मोर नहीं हुईस। फिर मैं वापस आन घर में, तो खेती तो कोई नया नहीं है। खेती मोर घर में पापा दादा सब एकदम मतलब शुरू से ही करत आते हैं। लगभग 12-15 साल से गन्ना कर खेती, धान, यही सब गेहूं वगैरह सब करत रहीन। तो मैं आयन घर में, तो बाकी गांव में ही दोस्त मन ला देखें कि ओमन सब्जी वब्जी कर खेती करत हैं, तो मोला लगिस कि महू कर सकथूँ। तो वही सब ला देखे के बाद ना मैं पिछले साल गर्मी मतलब जनवरी फरवरी में ही तरबूज कर खेती चालू करें। तो पिछले साल तो थोड़ा सा रेट वेट में रही सीते उते, लेकिन अभी ठीक है, मतलब फ़ायदा हो रही इस मोला। और तरबूज वरबूज खेती करे के बाद फिर मैं खीरा कर खेती करें। तो खीरा मैं लगभग पिछले साल पूरा साले भर करें, तो ओमे भी अच्छा रही और लगभग मोर सीखे का टाइम रही उस समय। तो मैं सीखन बढ़िया, और अभी भी मैं खीरा कर ही खेती करत हूँ। लगभग 2-3 एकड़ में, 4 एकड़ में मोर खीरा है और 2 एकड़ में मोर तरबूज है। और अभी मैं सोचत हूँ कि अभी और कुछ टमाटर वगैरह या कुछ और करेला वगैरह मैं भी आगे लगाए बर सोचूं। तो तुम्हारी ये पूरा खेती है ड्रिप सिस्टम में है? हाँ, सब ड्रिप है? सिस्टम में है। काहे कि ड्रिप सिस्टम पानी के बचत, डायरेक्ट पौधा ला पानी मिलत है, डायरेक्ट खाद मिलत है। तो ड्रिप सिस्टम होगिस, मल्चिंग विधि होगिस, मल्चिंग में पर्याप्त नमी रहल जमीन में, तो बहुत फायदा है उनमें। और बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्शन वगैरह सब बढ़िया होल, उत्पादन वगैरह। प्रफुल्ल, एक बात पूछना चाहत रहन, राउर कर खेती अभी 1-2 साल से राउर करत ही, तो एकर अनुभव पीछे पिताजी दादाजी मन करत रहिन, पारिवारिक एकर पृष्ठभूमि बढ़िया है कि राउर नया तरीका से शुरू करें? खेती बाड़ी तो मतलब पृष्ठभूमि पहले से घर वाला मन करत रहिन तो थोड़ा सा रहीस, लेकिन घर वाला मन ना पारंपरिक खेती करत रहिन। तो पारंपरिक खेती में जैसे फ्लड इरिगेशन वगैरह हो गई, उसमें पानी मतलब जितना चाहिए ओकर ले ज़्यादा मिल जात रहीस, तो वो सब दिक्कत रहीस। तो मैं वही ला सब समझेन। ओकर बाद फिर आधुनिक खेती में मैं आयन कि आधुनिक खेती करना जरूरी है, तो वही ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग विधि, यही सब ला मैं, स्प्रिंकलर विधि, यही सब ला मैं अपनायन। और पिछले साल और ये साल अभी मतलब मैं करत हूँ। अभी के गर्मी के सीजन ला देखते हुए हमन का समझे कि खीरा और तरबूज में बढ़िया कमाई हो ही? गर्मी तो पड़त है, और अभी शादी ब्याह कर भी सीजन है, और तो वही रेट का अनुमान है कि खीरा में मिल सकेल रेट। और तरबूज में भी उम्मीद है, काहे कि ये साल कमे आदमी मन लगाइन है तरबूज, तो उम्मीद है कि मिल ही। प्रफुल्ल, राउर कर उम्र भी कम है और हमन देखथन कि अभी जो नवा तरीका से खेती बाड़ी होत है, ओमे जो पढ़ा लिखा जो किसान मन है, ओमन ये भी कोशिश करते हैं कि दवाई कम से कम डालल जाए, जैविक आधार पर खेती हो। काबर कि खीरा जो है कच्चा खाए वाला एक प्रकार का सब्जी भी है, सलाद के रूप में भी हमन खातन। और अब जो लोग मन है, शहर कति भी लोग मन है, गांव कति भी लोग चाहते हैं कि कम से कम दवाई वाला हो। तो राउर के जो खेती है वो कौन आधार कर खेती है? हमन तो कोशिश करती कि जितना से कम दवाई वगैरह कर इस्तेमाल करी। बीमारी लगे ले पहले ही कुछ आते हैं दवाई, जेला जैसे हमन
जैसे नीम कर पत्ता वगैरह होगी तो ओला पानी में उबाल के ओकर स्प्रे वगैरह करवा देथन ताकि ओमें पत्ती में कड़वाहट आ जाए और केमिकल का कम से कम यूज हो। यही सब है, केमिकल वगैरह का जितना से कम यूज हो सके कोशिश करथन हमन। पर सुबह देखा कितना बढ़िया बात बताई पूरा, और लगता है कि खेती ला बढ़िया से मन लगाए के करत है, समझी ना है तभी बारीकी से बताते हैं। विशाल बैठी ने हम जब वो कुछ बताना चाहते हैं, इनका से पूछूं कि मैं सीधे करेला पर ही बात करूं, कहे कि अभी इतना बड़ा रकबा में करेला रूरे लगाए ही, तो 5 एकड़ करेला लगाए में जोताई से लेके बोला लगाए से लेके जो ओकर से पहले मेड़ बनाए हुआ, फिर ड्रिप को व्यवस्था करे हुआ, दवाई पानी दे हुआ, ओकर बाद फर ही भर, तो ये में लगभग प्रति एकड़ अगर खर्चा हम देखी तो कितना लागेल? शुरू से पूरा ला बताते हैं कि जोताई कैसे होएल, ओकर बाद मेड़ कैसे बनाते हैं, फिर ओकर बाद कैसे कैसे दवाई देना पड़ेल, उत्पादन कैसे हो। सबसे पहले तो क्या है, 9 नांगर से जोताई करते हैं खेत को, और जोताई करने के बाद उसको 15 दिन छोड़ देते हैं, और उस समय गोबर का खाद आता है, प्रति एकड़ 6 से 7 गाड़ी गोबर गिरा के छींट देते हैं। छींटने के बाद फिर उसमें रोटावेटर चलवाते हैं। रोटावेटर चलवाने के बाद जैसे हम लोग और लेबर लेके मेड़ बनाते हैं। मेड़ बनाने के बाद उसको फिर जो भी अपने को खाद देना है, जैसे मार्केट में बहुत सारा चीज़ मिल जाता है, जाइम हो गया, DAP, पोटास, ये सब डाल के और गोबर खाद को फिर डाल के मल्चिंग से बढ़िया ढका जाता है। ढकने के बाद जो केमिकल बेस वाला खाद होता है तो वो गर्मी बनाता है मेड़ में, तो उसके लिए मल्चिंग में छेद कर देते हैं और पानी पटा के उसको छोड़ देते हैं 10 दिन, ताकि कोई अगर पौधा डायरेक्ट लगाए तो वो मुरझा के मरे मत। तो ये चीज़ को बड़ा बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। और फिर पौधा लगाने के बाद फिर अपना जैसे पौधा मानिए आज हम लोग लगा दिए, 7 दिन बाद उसमें क्या खाद डालना है, क्या दवा डालना है, तो इस हिसाब से उसको करते हैं। और अभी गर्मी में क्या होता है, जैसे मानिए अगर किसी को अभी करेला निकालना है तो उसको तैयारी करना पड़ता है दिसंबर में। तो अब दिसंबर में हमारा जो सरगुजा क्षेत्र है यहाँ रहता है बहुत ठंडा, तो ठंडा में ज़्यादा किसान बना नहीं पाता है क्योंकि उस समय ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। इसी कारण से अभी रेट बहुत अच्छा मार्केट का रहता है। जो एक बार सीख लेगा, जान लेगा और पकड़ लेगा, वो अच्छा फ़ायदा कमा सकता है मेरे जी से। जैसे NPK खाद हो गया, आजकल तो इतना अच्छा NPK और इतना अच्छा क्वालिटी का आ गया है कि आपको 5 किलो 10 किलो प्रति एकड़ ड्रिप से नहीं चलाना है, 1.5 से 2 किलो चलाना है। पैसा भी कम लगेगा और उसमें आपका रिजल्ट भी अच्छा दिखता है। तो किसान भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि अच्छा ही कंपनी का ही फर्टिलाइज़र हमेशा उपयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरडोज ना खाद का ना दवा का कभी ना करे। काहे कि भाई आज हम लोग अगर 2 किलो के जगह 4 किलो चलाएंगे प्रति एकड़ में तो धीरे धीरे जमा होगा और धीरे धीरे आपका ज़मीन में अनेक प्रकार का बीमारी आएगा। तो इसको भी देखना पड़ेगा अपने को, और दवा को किस समय कौन सा दवा चलाना है इसको भी विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे मानिए अभी भी करेला लगाया हूँ, मेरा अभी माल निकल रहा है और फूल भी आ रहा है, तो ऐसे ऐसे कीटनाशक होता है कि जिसको स्प्रे करने से फूल भी झड़ जाता है। तो उसके लिए जानकारी अपने नज़दीकी दुकान से दवा के बारे में बढ़िया जानकारी लेके ही छिड़काव कीजिएगा। करेला के अलावे अगर और कोई फसल की बात करें तो क्या लगा थी ज़्यादातर? तो भैया मैं जैसे मकई लगाए हूँ 7 एकड़ में, कुछ पत्ता गोभी है, कुछ मिर्ची का पौधा है। मेन फोकस मेरा जो है वो करेले में ही है। प्रति एकड़ कितना उत्पादन होएल लगभग अगर अनुमानित लगाई, और 1 एकड़ में कितना खर्चा होएल और उत्पादन अनुमानित कितना होए की उम्मीद रहे? खर्चा का है, शुरू में अगर नया ड्रिप लगाते हैं, मल्चिंग, खूटा, पौधा या बीज अगर लगाते हैं बेसल डोज डाल के, तो लगभग ₹1,00,000 1 एकड़ में पूंजी लग जाता है। 1 लाख से 1,20,000 के आसपास। और मानिए अगर ड्रिप लगा हुआ है, खूटा अपने पास है, तो लागत कम लगता है, 60 से 70 हज़ार रुपये में कंप्लीट हो जाता है। मुनाफा का बात करें तो 1 एकड़ में अब जैसे फसल चालू होगा तो 1 एकड़ में लगभग 650 से अच्छा उत्पादन में 650 से 700 पन्नी निकलता है।
हम एवरेज 600 पन्नी पकड़ते हैं। तो एक पन्नी का जो भर्ती रहता है, गाड़ी लोडिंग होके जो बाहर जाता है, तो उसका 15 किलो का भर्ती रहता है। तो अभी तो मानिए बहुत महंगा है करेला, 60 रुपये 70 रुपये ठोक। अपन अगर 10 का भी एवरेज से उसको जोड़ते हैं तो भी आपका 90,000 रुपया होता है एक तोड़ाई का, 1 एकड़ का। ठीक है, तो पूंजी मानिए आपका भाई लाख रुपए भी अगर लग रहा है एक बार में, तो 1 से 2 तोड़ाई में मार्केट अगर एकदम ख़राब भी रहेगा ना, 10 रुपया भी, फिर भी आपको पूंजी निकल जाना है। समय से मेहनत करना, अच्छा देखभाल करना और प्रोडक्शन बढ़िया निकालना, बस इसी का ही वो है। कितना तोड़ाई करते हैं करेला, लगभग कितना दिन तक तोड़ते रह सकते? हफ्ता में 2 बार तो तोड़ाई, 7 दिन में 2 बार तोड़ाई होता है। और ये फसल जैसे मैं दिसंबर में लगाया हूँ, तो ये मेरा पूरा बरसात सट जाएगा। जुलाई अगस्त तक ये पौधा को मैं मेंटेन करके ले जाऊंगा, उस समय तक मैं लूँगा प्रोडक्शन। बढ़िया 3-4 महीने कर जो उत्पादन कर लाभ है अग्नु भैया, ये विशाल लेहत हैं और इनके पूरा जानकारी भी है। कुछ रोग लगे, कुछ कीट मन लगे, ओकर बल राउर का करथी? सबसे पहले तो का है, किसान भाइयों को हमेशा प्रिवेंटिव दवाई चलाना चाहिए। जैसे अभी जो है एक कीड़ा होता है थ्रिप्स, उसका अटैक मतलब बहुत खतरनाक। वो अगर फसल में लग गया, पत्ती का रस को चूस लेगा। जैसे पत्ती में क्लोरोफिल होता है, उसको चूस लेने से पौधा भोजन नहीं बना पाता है। तो भोजन नहीं बना पाने के कारण पौधा का ग्रोथ रुक जाता है, पौधा वहीं रुक जाता है, मतलब वो खाद पानी जो भी चलाएंगे रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो प्रिवेंटिव में सबसे पहले, जैसे कीटनाशक दुकान में आपको नीम ऑयल मिल जाएगा। अब नीम ऑयल में भी क्या है, 2-3 प्रकार का होता है। तो हम लोग को, किसान भाइयों को हमेशा देखना है कि कौन सा नीम ऑयल अपने को किस अवस्था में उपयोग करना है। अब जैसे आपका फसल छोटा है तो अपने को 1000 से 1500 ppm वाला नीम ऑयल को उपयोग करना है। पौधा जब फल फूल आ जाएगा तो 10,000 ppm वाला प्रिवेंटिव यूज करना है। मतलब पहले रोग लगने से पहले मार देंगे, पौधा कड़वा करेगा, ठीक है, बीमारी आने नहीं देगा। उसके बावजूद भी टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा भी गर्मी में बढ़ेगा तो अपने को थोड़ा सा हार्ड दवा यूज करना पड़ेगा। जैसे आजकल इतना आधुनिक दवा आ गया है जो मात्र 2 ml से 2.5 ml डालने, 1 टंकी पानी में डाल के स्प्रे कर देने से 10 दिन 15 दिन का कवर रहता है। वैसे फंगीसाइड को भी मैनेजमेंट करना है। फ्लावरिंग स्टेज में थोड़ा हार्ड अच्छा फंगीसाइड डालना है। छोटा रहेगा जिससे पौधा, तो छोटे में थोड़ा हल्का फंगीसाइड उपयोग करना है। और मतलब पौधे को क्या है, एक बच्चे जैसे देखना पड़ता है। कब डेली जाना है, बारी में घूमना है, हर पौधे को ऊपर से लेके नीचे तक देखना है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कमी है, फल किस टाइप से टेढ़ा आ रहा है। तो इसको देख के अनुमान लगा के, एकदम उसको देख के समझ के उस हिसाब से दवा खाद पानी उसको देना है और मेंटेन रखना है। परसों भी यह लागत है कि सुनते चलते हैं नहीं, कितना सिलसिलेवार एकदम एक एक चीज़ ला बारीकी से बताइन। हमारे जग जो दूसर किसान बैठीन हैं, उनको मन में लागत है कि भाई महू अपन कहानी बताते हैं। तो रौरे से प्रफुल्ल जी ये बताइए कि अभी जो खेती करे है, एक से पहले शुरुआत कौन सा साग सब्जी से करे रहा, जहर तुमके पसंद आई, इसकी एक में अच्छा फायदा है, यही ला आगे भी करते रहना है? शुरुआत तो मैं तरबूज नहीं करे रहन, तरबूज नहीं करे रहन, और उसके बाद फिर वही खीरा लगाएन। तो फिलहाल अभी तरबूज और खीरा 2 ही फसल है। और आगे मैं सोचत हूँ अभी कि आगे कुछ और, मतलब टमाटर वगैरह धीरे से बढ़ा हूँ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं।
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रफुल्ल, हमन बाजार में अभी देखत हन तरबूज छोटा भी रहेल, बड़ा भी साइज के रहेल। आजकल तो अलग अलग कलर के भी, अलग अलग साइज के भी हमन तरबूज देखत हन। तो बढ़िया तरबूज हो, साइज बढ़िया रहे, मिठास भी रहे, कोई कोई सीठा रहे, तो ये सब पर हमन ला का ध्यान रखना पड़ेगा? ये सब के लिए का है कि जैसे शुरू से ही आपको सारा मैनेजमेंट बढ़िया से देखना पड़ेगा। जैसे NPK होता है, तो NPK में मतलब आपको स्टार्टिंग से ही अलग अलग मात्रा में होता है। जैसे 19-19-19 होता है, 12-61 होता है, ये सब होता है। तो आपको स्टार्टिंग से ही मतलब पौधे को, जिसको उस पौधे को जो ज़रूरत है वो देना है। तो सही अगर खाद का और पानी का, सबसे मेन चीज़ होता है पानी का। अगर पानी का मात्रा ऊपर हुआ तो भी दिक्कत है, पानी का मात्रा कम हुआ तो भी दिक्कत है। तो पानी का मैनेजमेंट ज़रूरी है। और भैया जैसे बोले पोषक तत्व, तो टाइम टाइम पे उसको पोषक तत्व भी देना ज़रूरी है। और आपका बोरान हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सारे चीज़ों का टाइम टू टाइम उसका जिस समय उसको ज़रूरत है उस समय देना चाहिए। तो वो अपने आप वो साइज में अच्छा आ जाता है। इतना कहाँ से सीखे, इतना बारीकी से कैसे जानें कि का दवाई ला देना है, कब कब देना है? कहीं ट्रेनिंग ले हैं, कहीं प्रशिक्षण प्राप्त करें? नहीं, मैं तो शुरू में जब चालू करें तो कुछ तो कहीं दुकान में गए तो दुकान वाले मन कुछ बता दीन कि हाँ ये दवाई ला मार, एला ऐसे कर, और कुछ यूट्यूब से। और जैसे अभी आधुनिक समय है, आधुनिक समय में किसान मोबाइल के जरिए अपन खेती ला बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब है, और मैं ज़्यादातर चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ। अच्छा। चैट जीपीटी से मतलब अगर कुछ भी, जैसे मेरे अगर पौधा को कुछ बीमारी है, जैसे थ्रिप्स लग गया है, लीफ माइनर लग गया है, तो उसमें मैं फ़ोटो खींच के उसको भेजता हूँ, तो वो बहुत कुछ बता देता है कि आपका ये बीमारी है, आप मतलब इस दवाई का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करिए। तो वो काफ़ी मतलब मददगार साबित हुआ वो मेरे लिए। हमन कई बार बात करते हैं अग्नु भैया कि आज के ज़माना में जो नवा नवा तकनीक है, सोशल मीडिया है, ऐप है, और जो बात करें AI के माध्यम से कैसे लोग मन खेती बाड़ी करत हैं, कैसे सीखत हैं। आज हमन देख ले हैं कि वाकई में अगर युवा किसान है, पढ़ा लिखा किसान है, तो एक वो मदद ले सकत है, अपन नवा तकनीकी का उपयोग कर सकत। विशाल जी, रउर से हम पूछब कि प्रफुल्ल जी तो बताइन कि कैसे खेती की शुरुआत करीन, कहाँ कहाँ ले जानकारी प्राप्त करते हैं। रउरे बताई कि कैसे खेती ला शुरू करें, रुझान कैसे आइस और कहाँ ले सीख थी? कृषि वैज्ञानिक मन बताते हैं कि खुद से सीख थी कि कोई और बड़ा किसान के संपर्क में ही रउरे? मेरे जो पिताजी हैं वो भी एक कृषक है। तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था, जैसे छोटा था, 10वीं 12वीं जब पढ़ रहा था, तो पिताजी के साथ खेत में जाता था। उस समय हम लोग सेमी लगाते थे, सेमी का खेती। बहुत पहले की बात है, मेरे को लगता है 7-8 का बात होगा, 2007-8 का। तो उस समय फेमस कीड़ा था माहो। तो हमारे खेत में माहो बहुत लगता था। अभी भी लगे। हाँ, पिताजी मार्केट से दवाई लाते थे, मारते थे, मैं देखता था। मैं बहुत हार्ड जहर सोचता था उस समय, कह रहे दवा मार रहे, कितना हार्ड है, कितना नुकसान है, क्या है। तो मैं पिताजी से पूछा कि ये क्या मार रहे हैं? तो बोले कि दुकानदार ये दवा दिया है और ये चलाने से रिजल्ट अच्छा है। तो पिताजी से काफ़ी अनुभव मिला, सीखे। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए तो थोड़ा क्या है, हर संडे को तो मैं निकल जाता था मेरे गांव में, जाके देखता था कि कौन क्या लगाया है। कोई गोभी लगाया है, कोई खीरा लगाया है, कोई टमाटर लगाया है। तो जाके खेत में पत्तियों को देखना, पौधे को बारीकी से देखना, सीखना और दूसरे किसानों से बात करना। बड़ा बढ़िया बात अग्नु भैया दोनों किसान बताते हैं। हम पूछना चाहते रहे बारी बारी से, दोनों जन बतावा।
अभी के समय में जो खेती किसानी राउर मन शुरू करी ओला देख के का लगत है कि आगे भी एला जारी रखना है और राउर के लड़का बच्चा मन भी कर ही एमे कुछ आर्थिक उन्नति कर हमन ला दिखत है, भविष्य दिखत है, का लगत है राउर मन ला? ये तो आगे चलते रही धीरे धीरे। अभी जैसे मोर 4-5 एकड़ में है तो ओला मैं अगले साल तक 10 एकड़ 12 एकड़ 15 एकड़ में इसे बढ़ा हूँ और फायदा है सबो किसान मन ला। लेकिन ये है कि सबो किसान मन ला मैं भाई मन ला ये बोलत हूँ कि आधुनिक खेती ला अपनावा। जैसे ड्रिप सिस्टम होगिस, स्प्रिंकलर सिस्टम होगिस, जिसमें पानी और खाद दोनों कर बचत होही। और जैसे भाई बोलेन कि प्रिवेंटिव तौर पर मतलब बीमारी लगे ले पहले ओकर इलाज करे बर तो नीम ऑयल आयल ओला स्प्रे करें। और जैसे एक नीला और पीला कलर का स्टिकी ट्रैप आयल तो उमें का है कि कोई भी कीड़ा आही तो पहले चिपक जाते हैं उमें, का है कि वो कलर हो मतलब अट्रैक्ट करेल ओ मतलब बुलायल वो होगिस। और जैसे फल मक्खी वगैरह कर है तो वो सब बर एक पीला डब्बा आयल गिलास करके फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं, वो सब कर यूज़ करें और कम लागत में मतलब ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आधुनिक खेती में आही तो। राहुल का लगत है विशाल? अभी खेती बाड़ी बहुत लोग जैसे जो भी सर्विस में हैं उन लोग भी अब आके खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्योंकि खेती बाड़ी क्या है आज हम लोग करेंगे, उगाएंगे, मार्केट बनाएंगे। जैसे अभी थोड़ा बहुत जान पहचान हुआ है तो मैं सोचा हूँ कि बहुत अच्छा स्तर में बहुत आगे तक करना है और अपने क्षेत्र को भी बढ़ाना है। जिससे मेरा जो रकबा है उसको भी बढ़ा के मेरे को और बड़े मात्रा में करना है। खेती किसानी अभी नया युवा लोग को भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग क्या है किसान आदमी हैं, किसान के बेटे हैं। आज मैं देखता हूँ कि प्राइवेट काम से ज़्यादा बेनिफिट अपना काम में है, अपना खेती बाड़ी में। छोटा काम रहे लेकिन अपना रहे। हाँ अपना रहे, काहे कि ये खेती बाड़ी में पैसा भी ठीक है, लागत भी कम है। मतलब अगर बहुत अच्छा सीख गए तो खेती बाड़ी भविष्य है हमारा। कि जो शासन के योजना है, केंद्र के योजना है, राज्य सरकार के जो कृषि योजना मन है, उद्यानिकी वाला योजना है, ओकर भी लाभ लेता, ओकर कितना लाभ उठा था? जैसे अभी ड्रिप इरिगेशन है, जो ड्रिप सिस्टम है उसमें सरकार 45 से 50% सब्सिडी देती है तो उससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे मैं खुद उस स्कीम का फ़ायदा उठाया हूँ, 45 से 50% मेरे को उसमें सब्सिडी मिला है। तो और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारा लाभ हैं, जिसे बीमा वगैरह है, आर्थिक सहायता है, लोन है, तो काफ़ी कम दरों पे, काफ़ी कम ब्याज पे मतलब मिल जाता है सरकार की तरफ से। परसों भैया बड़ा अच्छा आज देखा गोड़ बात हुई और हम देखें कि दुगो अच्छा युवा किसान मने जगाइन। बड़ा संतोष मोला तो दिखत है जब एमन कहत हैं कि खेती किसानी में भविष्य भी है और आगे करना चाहते हैं अग्नु भैया। और बड़ा अच्छा बात है कि नवा नवा लइका मन कस किसान है अभी और एमन चाहत है कि आगे आए वाला पीढ़ी में भी और ये वर्तमान दौर में भी एमन खेती किसानी में मजबूत हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाए। और हमन ला भी लागत है बतियाते चलते हैं, लेकिन समय हर का कहता है समय हर नहीं रहल, कई बार ऐसा स्थिति हो जाए, आज भी ऐसी स्थिति हो गई से। तो दोनों जन कर बहुत बहुत धन्यवाद करत हन यहाँ पर पहुँचे बर। आज बढ़िया बातचीत हुई से दोनों किसान जन आए रहीन। प्रफुल्ल गुप्ता जी रहीन प्रतापपुर कर रहे वाला हैं और विशाल सिकदार जी रहीन महावीरपुर सूरजपुर कर रहे वाला है। दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद करत हन स्टूडियो में आइन और इतना अच्छा जानकारी। धन्यवाद। धन्यवाद।